शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के एग्जाम सभी शुरू हो रहे हैं और बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है बहुत ही जोर शोर से। और मैं भी हूँ आप लोगों के साथ ऑल द वे। मैं आप लोगों को कर रही हूँ हेल्प ताकि मेरे बच्चे लेकर आए आउट ऑफ मार्क्स। तो मुझे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि हिस्ट्री एंड सिविक्स स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए सिखाना है मुझे आज। कहाँ गया भाई? ये रहा सिविक्स का जो लेसन है, टू डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो डाइवर्सिटी इन सोसाइटी यानी अलग अलग टाइप की जो सोसाइटीज होते हैं ना, उसे डाइवर्सिटी इन सोसाइटी कहते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जहाँ पर अलग कास्ट अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो वहाँ की सोसाइटी में भी डाइवर्सिटी आ गई ना। तो वो हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या है डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एक्चुअली मीन्स में। तो भी इसमें जो लेसन है ना, इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। डाइवर्सिटी इन अवर स्ट्रेंथ, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू अवर डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। तो ये पॉइंट्स के आधार पर हम लोग अभी ये लेसन जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि मेरे बच्चों को सब कुछ एकदम क्लियरली दिखाई दे। ठीक है। There are many languages, religions, cultures, customs and traditions in Indian society. ये तो हम लोग को पता ही है। हमारे जो देश है भारत देश में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। This diversity in a mark of our rich cultural heritage. और ये जो डाइवर्सिटी है ना हमारे भारत देश की, यही एक मार्क है हमारे कल्चरल हेरिटेज की। We live among people who speak different languages such as मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू। तो अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। They celebrate their festivals and cultural events in different ways. तो हर एक के जो फेस्टिवल होते हैं, कल्चरल इवेंट्स है, वो अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे पोंगल होता है, दिवाली होती है, ईद होते हैं। फिर ईद में भी कितने रहते हैं, ईद मिलाद होता है जो अभी भी होकर गया है, बकरी ईद होती है और रमजान ईद होती है। और हिंदू लोगों के फेस्टिवल्स भी होते हैं। फिर मराठी लोगों के गुड़ी पाड़वा वगैरह वो फेस्टिवल्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जाति धर्म के जो फेस्टिवल होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं और लोग अपने अपने तरीके से फेस्टिवल्स मनाते हैं। देयर मोड्स ऑफ वर्शिप आर ऑल्सो डिफरेंट। उन लोगों की जो श्रद्धा भी है वो भी अलग अलग होती है। आवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ regions with different historical legacies where this diversity is shared and celebrated, as all these different communities in our country have lived together for many years. A feeling of oneness has developed among them. अभी हमारे देश में इतने जाति के और इतने धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ये जो भी लोग हैं ना, ये लोग सब रहते हैं एक साथ यूनाइटेडली। तो ये क्या प्रूव करता है? हम लोगों की जो यूनिटी है उसे वो प्रूव करता है। This feeling of oneness leads to unity in Indian सोसाइटी। तो ये जो एकता है ना, एकता की भावना हमारे सोसाइटी में जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी को यूनाइटेड करती है, यूनाइट करती है, एक करती है ना। अभी आप लोग भी जिधर भी रहते होंगे, जहाँ कहीं भी रहते हो आप लोग, वहाँ पर आपको हर जाति के, हर धर्म के लोग मिलते ही है ना। आपके बिल्डिंग में ही होंगे, आपके सोसाइटी में ही होंगे हर कास्ट के, हर धर्म के लोग।
और जितने कास्ट और जितने धर्म के लोग रहते हैं उतना ही हम लोग सेलिब्रेशंस भी ज्यादा होता है, हम लोग एंजॉय भी उतना ही करते हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ हमारे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अगर ईद होता है तो वो शीर कुरमा बनाते हैं तो सबको देते हैं। फिर दिवाली में जो फराल बनाते हैं वो लोग भी सबको देते हैं। तो जब भी ये लोग कुछ भी ऐसे प्रोग्राम करते हैं, फंक्शंस करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, तो सब जन इनवाइट करते हैं सब लोगों को। ऐसे नहीं है कि अपने अपने घर के अंदर बैठ के चुपचाप पका लिया और खा लिया, ऐसे कोई नहीं करता, ठीक है। तो यही तो खासियत है हमारे इंडियन सोसाइटी की। 2.1 डाइवर्सिटी इन आवर स्ट्रेंथ। To live with different groups is to experience coexistence. Coexistence helps to increase the level of understanding among the people. तो लोगों में ये जो coexistence है ना, इसकी वजह से उन लोगों में जो आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन it acquaints us with each others traditions, customs and ways of life. इसके कारण हम लोगों को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है क्या नहीं। अभी ईद में शीर कुरमा जो होता है आप लोगों का बहुत फेमस होता है, तो वो आप लोग बनाते हैं, है क्या नहीं। और जैसे होली होता है, गुड़ी पाड़वा होते हैं, तो मराठी लोग होते हैं वो लोग पूरन पोली बनाते हैं। और वो संक्रांत में वो लोग वो जो मिक्स वेजिटेबल की जो सब्जी बनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो बहुत पसंद आता है। और गुजराती में ना उसको ऊंधिया बोलते हैं, ठीक है। तो ऊंधिया जो होता है जो गुजराती लोगों का है, दाल ढुकली ऊंधिया, फिर ये लोग भी बांटते रहते हैं। तो हम लोगों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं ना, अभी शीर आ गया, हाँ तो ये जो बाजू वाली भाभी है अभी वो शीर कुरमा बनाएगी और हम लोगों को देगी, है ना। और हम लोग को दिए बिना वो लोग शेयर किए बिना सब लोगों को वो लोग खुद भी नहीं खाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को क्या होता है, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानकारी पता चलती है, आप लोगों के त्योहारों के बारे में पता चलता है, आप लोगों को हमारे त्योहारों के बारे में पता चलता है, हम लोगों को दूसरे जो कास्ट के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, उन लोगों के त्योहारों के बारे में हम लोग को पता चलता है। जैसे क्रिश्चियन लोगों का जो क्रिसमस है उसमें वो लोग केक्स देते हैं, कुकीज देते हैं, बहुत सारे चॉकलेट्स देते हैं। तो इस कारण जो हम लोग एक साथ रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, हर कास्ट के हर धर्म के लोग रहते हैं, तो जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी फेस्टिवल होता है, उसमें वो लोग क्या करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। इस कारण हम लोगों को हर धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। We learn to respect each other's way of life. अभी जब हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं ना, तो हम लोग एक दूसरे का रहन सहन का जो तरीका होता है उस तरीके को रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो ये हम लोग सीखते हैं, ओके। We even adopt certain traditions from others. और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग जो है दूसरों का जो ट्रेडिशन होता है उसे एडॉप्ट भी करते हैं। अभी एक सिंपल सा ही मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, जो हम लोग करते हैं सब लोग। तो अभी केक जो होता है एक्चुअली क्रिश्चियन लोग खाते हैं, वो लोग बनाते हैं, वो लोग खाते हैं, बर्थडे में वो लोग केक कट करते हैं। तो ये हो गया क्रिश्चियन लोग का ट्रेडिशन, लेकिन वो हम लोगों को पसंद आ गया, तो भी हम लोग भी हमारे बर्थडे में जाते हैं, केक लेकर आते हैं। अभी हर कास्ट के हर धर्म के लोग जाते हैं, केक लेकर आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज करते हैं। हालांकि हम लोग पहले नहीं करते थे ये बातें, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया, हाँ बर्थडे है, केक लाना है, केक काटना है, पार्टी देनी है, फ्रेंड्स लोगों को बुलाना है। तो ये क्या हो गया, क्रिश्चियन लोगों का ट्रेडिशन है वो पार्टीज वगैरह देना। तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हम लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और हम लोग भी अभी केक लेकर आते हैं, पार्टीज करते हैं, है क्या नहीं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को दिया हुआ है, ओके। सो दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी। इससे क्या होता है ना, सोसाइटी में एक यूनिटी की भावना, एकता की भावना तैयार होती
है, यूनिटी की भावना तैयार होती है। अभी आपका बर्थडे है, फिर अपने आजू बाजू के लोगों को बुलाया और केक काटा, फिर सेलिब्रेट, फिर वो लोग आए आपके घर में बैठे, खाए पिए, मजे किए, फिर उन लोगों ने आपको बुलाया, फिर आप भी गए वहां पर, आप लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो इस तरह से क्या हो गया, हम लोगों में जो अटैचमेंट है, हम लोग क्या हो गए, ज्यादा क्लोज आ गए। और इन सब मामले में हम लोग ऐसे नहीं सोचते कि अरे ये मुस्लिम है, अरे ये गुजराती है, अरे ये हिंदी, अरे ये कन्नड़ा है, ऐसे हम लोग सोचते हैं क्या? नहीं, हम लोग बिना कुछ सोचे एकदम ऐसे खुशी खुशी जाते हैं हर प्रोग्राम में, हर फंक्शंस में। This social unity helps us to face many natural and social calamities together. और ये जो हम लोगों में यूनिटी होती है ना, ये यूनिटी से हम लोगों को एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं। अगर कोई भी सोशल कैलेमिटीज हुई या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती है तो सब लोग एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। अभी इसके पहले के जो लेसन्स है ना, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था 26 जुलाई के समय में, जब हमारे बम्बई में बाढ़ आया था, पता है ना तुम लोगों को, 26 जुलाई में तो पूरा पानी भर गया था। तो ऐसे में क्या हुआ, 3 दिन तकरीबन 8-10 दिन तक थोड़ा वो लेवल होने में टाइम लगा था उस सबको। तो उस समय में जो इंसान जहां पर था वही रहा था, क्योंकि अचानक से पानी का लेवल बढ़ गया था और इसके कारण जो लोग जहां जहां फंसे हुए थे सब वहीं पर रहे थे। लोगों ने झोपड़ियों में, महलों में रहने वाले लोगों ने भी झोपड़ियों में सहारा लिया था। झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने उन लोगों को उनके बच्चों के कपड़े दिए थे, उनके बच्चों को उन्होंने वो कपड़े भी पहनाए थे, फिर उन लोगों को उन्होंने खाना भी दिया था। फिर ऐसे जो ऊपर के फ्लोर में रहते हैं तो नीचे के फ्लोर के जो लोग थे, रास्ते पर जो चलने वाले लोग थे, वो लोग दौड़ दौड़ कर जिस बिल्डिंग में भी जगह मिल गई सब लोग वहां पर चले गए। तभी उन लोगों ने क्या किया, एक तो उन लोगों ने रोप बनाए थे, लोगों को हेल्प होने के लिए रोप बनाया था उन लोगों ने, पकड़ पकड़ के लोग चल रहे थे उस रोप में। बहुत सारे बच्चों ने स्विमिंग कर करके लोगों की जानें बचाई थी। और जो ऊपर के फ्लोर में रहने वाले लोग थे, उस समय में ऐसे किसी ने नहीं सोचा कि अरे ये तो राशन है, हम लोगों के लिए लगेगा, पता नहीं कितने दिन तक ये चलने वाला है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। सब लोगों ने मिलकर एक साथ बड़े बड़े पॉट्स में खाना बनाया और सब लोगों ने मिलकर एक जैसा ही खाना खाया। कुछ नहीं, दाल चावल ही सही, लेकिन सब लोगों ने मिल बांट कर खाया। उस समय में कोई कास्ट, धर्म, ये वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत थी। ठीक है, और सब लोगों ने एक दूसरे को बहुत ही हेल्प किया हुआ था। ठीक है, ये है ना हमारे यूनिटी की सबसे बड़ी मिसाल है। ठीक है, और है ना, ऐसे मुसीबत के समय में ही हम लोगों को इंसान की पारख होती है। ऐसे में कितनी भी आप लोगों के आपस में झगड़े क्यों न हो, आपस में कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों न हो, लेकिन वो आकर सामने वाले को जरूर हेल्प करता है। आप लोगों को एक्सपीरियंस भी आया होगा, अगर तबीयत भी खराब होती है तो सबसे पहले बाजू वाले लोग आते हैं दौड़कर, है ना। बाद में जो रिलेटिव्स लोग आते हैं वो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन हेल्प करता है, हमारे नेबर्स आकर हेल्प करते। लेकिन उस समय में वो लोग ये नहीं सोचते अरे ये लोग ये है, ये लोग हम लोग ये है, ऐसा कोई नहीं सोचता। ओके, नाउ 2.2 द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजियंस। जैसे कि हम लोग को पता है हमारी इंडियन सोसाइटी है, वहां पर अलग अलग रिलीजियन के लोग रहते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन has made important provision to ensure that all religious communities will have the freedom to worship according to their faith and to help develop a feeling of mutual understanding. अभी हर जाति के, हर धर्म के, हर रिलीजियन के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस बनाए हुए हैं कि किसी के भी रिलीजियन को किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए,
किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को अपने रिलीजियन के हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी दी गई है। ठीक है, अभी जो उनका ट्रस्ट है, उनका जो भरोसा है, उनको जो उनके रिलीजियन से प्यार है, तो वो लोग उनके रिलीजन के हिसाब से ही रहेंगे। उनके पर ना कोई प्रेशर होगा, ना कोई दबाव होगा। ओके, सो इसके कारण क्या होता है, डेवलप अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो अभी इससे क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है लोगों में ज्यादा होती है। ओके, इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट सेक्युलर नेशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्युलर नेशन है, सेक्युलर देश है सारी दुनिया में। वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। इन ऑर्डर टू preserve this diversity in a sound and healthy manner, we have accepted the principles of secularism. अभी हमारे देश में डाइवर्सिटी यानी विविधता, हर लोगों में हर जाति धर्म की विविधता होने की वजह से हमारा जो भारत देश है वो सारी दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि सबसे ज्यादा कास्ट और धर्म के लोग हमारे ही देश में है। तो इसके लिए हमारे भारत देश में इतने अलग अलग जाति और धर्म के लोग होने के बावजूद भी हम लोगों का जो भारत देश है उसमें क्या है, धर्म निरपेक्षता है। यानी कभी भी धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाता। अकॉर्डिंगली नो रिलीजियन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजियन ऑफ आवर कंट्री। कोई भी ऐसा रिलीजियन नहीं है जिसे अपने देश का रिलीजियन नहीं माना जाता। नो रिलीजियन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजियन ऑफ आवर country. Every person has the freedom of worship as per their religion or the religion of their choice. उन लोगों के रिलीजियन के हिसाब से, उन लोगों के चॉइस के हिसाब से उन लोगों को रहने की पूरी आज़ादी है। There can be no discrimination among people on the basis of their religion. कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता रिलीजियन के बेसिस के ऊपर। The people of all religions are treated equally by the state. जो भी अलग रिलीजन के लोग हैं उन लोगों को समान दर्जा दिया जाता है हर राज्य में। ठीक है, There can be no discrimination among people on the basis of their religion. The people of all religion are treated equally by the state. Opportunities for education, means of livelihood and government jobs are made available to all. अभी जो भी एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज है, फायदे जो है, या फिर जीवन जीने की जो सहारा होता है, और जो उनके गवर्नमेंट यानी उन लोगों को जिंदा रहने के लिए नौकरी, काम धंधा तो चाहिए ना। तो मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर मेड अवेलेबल टू ऑल। सब लोगों को अधिकार है गवर्नमेंट जॉब पाने की। There is no discrimination on the basis of religion. तो इसमें भी रिलीजन के बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। There are special provisions in the Constitution for the protection of religious and linguistic minorities. तो हमारे जो गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर रिलीजियन को प्रोटेक्शन दिया गया है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्शन दिया गया है। अभी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है कि भाषा की दृष्टि से
कम संख्या के लोग, ठीक है, उसी कास्ट के कम संख्या के लोग जो रहते हैं उन लोगों को भी प्रोटेक्शन दिया गया है. माइनॉरिटीज आर फ्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज. They are also free to bring about the development of their own communities through education. तो ये जो पिछड़े हुए लोग होते हैं ना, उन लोगों को भी पूरा अधिकार होता है आगे बढ़ने का, एजुकेशन लेने का. पहले के जमाने में क्या होता था ना, जो पिछड़े हुए लोग रहते थे ना, उन लोगों को वो लोग गांव में आने को नहीं देते थे. कुछ भी उन लोगों के प्रोग्राम में, फेस्टिवल्स में उन लोगों को शेयर होने के लिए नहीं देते थे. तो अभी उन लोगों को इक्वल ही दर्जा दिया गया है हर फील्ड में. वो लोग भी अपने रिलीजियन को संभाल कर इक्वली अधिकार जो होते हैं, इक्वल राइट्स जो होते हैं, वो लोग पा सकते हैं. The principle of secularism has helped to maintain religious harmony in Indian society. तो ये जो धर्म निरपेक्षता जो है वो हमारी इंडियन हार्मनी जो है, यानी इंडियन जो एक शांतता है, एक जो पीस है हमारे देश में बनाए रखा है. क्यों बना है? क्योंकि हमारे देश जो है, भारत देश, वो धर्मनिरपेक्ष देश है. यहाँ पर किसी की भी गणना जो होती है ना, काउंटिंग, वो कास्ट और रिलीजियन के बेस पर नहीं होती. तो उन लोगों के कैपेबिलिटीज के ऊपर होती है और सब लोगों को इक्वल राइट्स इसमें दिए गए हैं. ओके, तो इसके आगे जो है 2.3 द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट. तो ये जो है मैं पार्ट 2 में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है, आई होप आप लोगों को पार्ट 1 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.